कौन बनेगा उत्तराखंड का नया मुख्यमंत्री? ये सवाल जरा अटपटा जरूर लग रहा होगा, क्योंकि राज्य के चुनाव अभी भी कुछ महीने दूर हैं। Press the bell icon and never miss a video from newsnumber.com. हम यहाँ बात कर रहे हैं सितंबर महीने की। उत्तराखंड में एक बड़ी रोचक स्थिति बनती दिख रही है। तीरथ सिंह रावत ने 10 मार्च को राज्य के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी, पर वर्तमान में वो विधायक नहीं है। यानी अगर 9 सितंबर तक वो विधानसभा सदस्य के रूप में शपथ नहीं लेते हैं तो उनकी कुर्सी चली जाएगी और भारतीय जनता पार्टी को प्रदेश में नया मुख्यमंत्री चुनना पड़ेगा। कुछ महीने पहले ही त्रिवेंद्र सिंह रावत की जगह उत्तराखंड को नया मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत मिला, लेकिन अब तक उन्होंने विधानसभा की सदस्यता नहीं ली है। इसकी वजह से उनकी कुर्सी खतरे में दिख रही है। जन प्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत कोई भी व्यक्ति जो विधायिका का सदस्य नहीं है वो मंत्री या मुख्यमंत्री बन सकता है, पर उसे या तो 6 महीना समाप्त होने से पहले ही विधानसभा का सदस्य बनना पड़ेगा या फिर पद छोड़ना होगा। हालांकि उत्तराखंड विधानसभा में 2 विधायकों के निधन के बाद फिलहाल 2 स्थान खाली हैं, गंगोत्री और हल्द्वानी। लेकिन परिस्थितियां ऐसी बनती जा रही हैं कि शायद उपचुनाव हो ही ना। आमतौर पर उपचुनाव तभी होता है जब विधानसभा की अवधि कम से कम 6 महीने बची हो। वर्तमान विधानसभा की अवधि 15 मार्च को खत्म हो गई। यानी अगर रावत को मुख्यमंत्री बने रहना है तो चुनाव अगस्त के आखिरी सप्ताह में करवाना ही होगा। पर ये निर्णय चुनाव आयोग का होगा, ना कि राज्य सरकार का। चुनाव की प्रक्रिया मतदान के 1 महीने पहले शुरू हो जाती है। समस्या ये है कि उस समय बारिश का मौसम होगा। उत्तराखंड में बारिश सितंबर तक होती है। पहाड़ों में बारिश के मौसम में चुनाव कराना काफी चुनौतियों से भरा होगा। चुनाव आयोग को ये भी देखना पड़ेगा कि क्या कोरोना महामारी काबू में आ चुकी है और चुनाव के कारण कोरोना की फिर से वापसी तो नहीं होगी। मद्रास हाईकोर्ट से मिले फटकार के बाद चुनाव आयोग अब हर कदम फूंक फूंक कर रखेगा। यही नहीं, चुनाव आयोग को अन्य राज्यों में भी उपचुनाव कराना होगा। रावत की ही तरह पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी विधानसभा की सदस्य नहीं है। ममता बनर्जी को 4 नवंबर तक विधानसभा सदस्य के रूप में शपथ लेनी होगी, वरना उनकी भी कुर्सी खतरे में पड़ सकती है। रावत और ममता बनर्जी में एक बड़ा फर्क है। रावत फिलहाल लोकसभा के सदस्य हैं और ममता बनर्जी विधानसभा चुनाव में नंदीग्राम क्षेत्र से चुनाव हार गई थी। तो ऐसा हो नहीं सकता कि चुनाव आयोग उत्तराखंड में चुनाव कराए और पश्चिम बंगाल में नहीं। ममता बनर्जी के पास फिर भी समय है, पर रावत का समय निकलता जा रहा है। 2017 में चुनाव जीतने के बाद बीजेपी ने त्रिवेंद्र सिंह रावत को मुख्यमंत्री बनाया था। उन्हें क्यों हटाया गया और त्रिवेंद्र सिंह रावत की जगह तीरथ सिंह रावत को क्यों मुख्यमंत्री बनाया गया, इस पर अभी भी विवाद है। वैसे उत्तराखंड में चुनाव से ठीक पहले मुख्यमंत्री का बदला जाना बीजेपी की परंपरा ही बन गया है। नवंबर 2000 में अलग राज्य बनने के बाद अंतरिम विधानसभा में बीजेपी के पास बहुमत थी। बीजेपी ने नित्यानंद स्वामी को मुख्यमंत्री मनोनीत किया, पर 2002 में निर्धारित समय से पहले विधानसभा चुनाव के 4 महीने पहले स्वामी की जगह भगत सिंह कोश्यारी मुख्यमंत्री बने। बीजेपी फिर भी चुनाव हार गई। 2007 में बीजेपी की सत्ता में वापसी हुई। पहले भुवन चंद खंडूरी को मुख्यमंत्री बनाया गया और 27 महीने बाद उनकी जगह रमेश पोखरियाल को मुख्यमंत्री पद की कुर्सी सौंप दी गई। 2012 विधानसभा चुनाव के 6 महीने पहले पोखरियाल की जगह खंडूरी फिर से मुख्यमंत्री बने, पर फिर भी बीजेपी चुनाव नहीं जीत सकी। पूर्व में चुनाव से पहले मुख्यमंत्री पद पर बदलाव का फायदा बीजेपी को कम से कम उत्तराखंड में तो नहीं मिला। देखना दिलचस्प होगा कि क्या बीजेपी को इस बार मुख्यमंत्री बदलने से चुनावी फायदा होगा, पर उससे पहले जरूरी है कि तीरथ सिंह रावत विधानसभा सदस्य चुन लिए जाएं, वरना चुनाव से पहले उत्तराखंड को एक नए मुख्यमंत्री का स्वागत फिर से करना पड़ सकता है। अगर ऐसा हुआ और रावत को सिर्फ इसलिए पद त्याग करना पड़ा कि वो समय रहते विधानसभा सदस्य नहीं बन सके, तो बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व की सोच और बुद्धिमत्ता पर भी सवालिया निशान लग सकता है।